हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी। तो आइए देखते हैं 3 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया है और इसका उद्घाटन किया है। और यह कार्यक्रम गुरु रविदास की 69वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना में हलवाड़ा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में अमेरिका किस देश में 7 साल के बाद फिर से राजनीतिक मिशन शुरू कर रहा है? तो शुरू कर रहा है वेनेजुएला में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 7 वर्षों के टूटे संबंध के बाद वेनेजुएला में अमेरिकी राजनयिक मिशन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और फरवरी 2019 में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया है और उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है। और 2026 के बजट भाषण में उन्होंने 85 मिनट बोला है। और बजट क्या होता है? तो बजट सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी आय प्राप्त करेगी और किन किन मदों में कितना व्यय करेगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो रामसर स्थल घोषित किया गया है पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं जिसमें कुल संख्या 998 हो गई है रामसर स्थल की। और ये नए स्थल उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छारी ढांड है। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 11 रामसर साइट हो गए हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है 1 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और इस दिन भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 को याद किया जाता है जो समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव, तस्करी रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादों संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो समिति गठित की गई है तमिलनाडु में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है,
हाल ही में गूगल क्लाउड में भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही भारतीय सेना ने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में जम्मू की 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है, जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त की है। और रुद्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी सशस्त्र हमलावर हेलीकॉप्टर है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर